16/1/2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 25 दिसंबर 89 की 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस की मुरली है। और बाबा कहते हैं मुरली का टाइटल है रूहानी फकूर में रहो, बेफा बादशाह बनो। बेफा मतलब बेफिक्र। ओम शांति। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे। आज बड़े ते बड़े बाप अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं? वो समझते हैं, बड़े दिल से मना रहे हैं। देखो 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन होगा तो दुनिया वाले क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और आप लोग संगम युग हर एक दिन बड़ा है। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है? उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचेंगे, गाते हैं, एक दो को उस दिन मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है, एक एक दिन बड़ा है। तो संगम युग का अभी जब परमात्मा आए इस धरा पर, चारों तरफ भले तूफान है, डर है, खौफ है, लेकिन भगवान कहते हैं संगम युग पर एक एक दिन आपके लिए बड़ा है। क्योंकि बड़े ते बड़े बाप का संगम युग में ही मिलना होता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़े प्राप्ति भी अभी होती है। बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम। जो हम अभी पुरुष है वो पुरुष मतलब उसमें भी उत्तम बनाते हैं, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियाँ मनाना और एक दो को गिफ्ट देना। क्रिसमस में खुशियाँ मनाते हैं, मुबारक देते हैं और फादर द्वारा गिफ्ट मिलने का दिन होता है। संता क्लॉज आता है और फिर क्या कहते हैं, गॉड फादर ने गिफ्ट भेजा। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है? बाप दादा सदा कहते हैं मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। देखो ब्रह्म कुमारी में एक फोटो है जो उसमें कृष्ण है और कृष्ण के रेंगता हुआ कृष्ण और उसके हाथ में स्वर्ग। तो ये सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है। जो हम राजयोग का मेडिटेशन सीखते हैं उससे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। दुनिया वाले कौन से गिफ्ट देंगे? छोटे मोटे गिफ्ट देंगे, लेकिन भगवान जब इस धरा पर आते हैं संगम युग पर तो बाबा कहते मैं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आता हूँ। कितने भी बड़े आदमी की गिफ्ट दी होगी लेकिन बाप से बड़ी क्या होगी? जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार की निशानी अन्य धर्मों में भी रह गई है। अन्य धर्म मतलब अभी जैसे क्रिसमस में दिखाते हैं कि गिफ्ट देते हैं, ये यादगार अभी का संगम युग का है। वह क्रिसमस फादर कहते हैं, फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता होता है ना, तो ये दाता भी बड़े ते बड़ी गिफ्ट दे रहे हैं। देखो कितना नशा होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाते हैं। दुनिया वाले तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगे। दुनिया वाले कहते भी है खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे रोज मुरली सुनते हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वो कभी खाली हाथ नहीं जाते, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। ये ज्ञान जो परमात्मा दे रहे, रोज मुरली सुना रहे, वो भी अविनाशी है, तो वो आत्मा में भरती जाती है। तो हम अपने संस्कार, अपने खजाने
साथ लेके जाते हैं, हम खाली हाथ नहीं जाते। आप आत्माएं बाप द्वारा मिली हुई खजाने भरपूर होकर जाकर अगले 21 जन्म तक ये गिफ्ट आपके साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेनर के देश के राजा रानी हो, ऐसी गिफ्ट नहीं दे सकते। चाहे पूरा तख्त दे दे, ऑफर करे, यह तख्त आप ले लो। अगर कोई बड़ा राजा रानी भी है, अगर कोई बड़े राजा रानी गिफ्ट भी देते हैं, अपना तख्त भी दे दे, लेकिन बाबा कहते हैं आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे ये तख्त कुछ भी नहीं है। इसीलिए आप सभी फकूर में रहते हो। फकूर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकूर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते। हमको फकूर मतलब नशा है। देखो, दुनिया वाले अगर अपना तख्त भी दे दे गिफ्ट में, लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे संगम युग पर भगवान के दिल तख्त पर रहते हैं, उसको सतयुग की बादशाही का तख्त जरूर मिलना है। तो हमारे कर्म ऐसे हो जाए, हम श्रीमत अनुसार ऐसे चले, रोज मुरली सुने, रोज बाबा को याद करे, रोज दिल की सब बातें उसको सवेरे सवेरे उठ के क्या करना है, पूरे दिन की बातें बता देनी। बाबा आज आपको ये करना है, बाबा आज सवेरे सवेरे ये धंधा है, ये ऑर्डर है, ये सब बातें आने वाली है। ये जो भी छोटी से छोटी बातें हैं, भले आपको लगेगा वो तो होनी ही है, लेकिन फिर भी अगर परमात्मा को बता के वो बातें करते हैं तो क्या होता है, निर्विघ्न रूप से सफलता मूर्त बन जाते हैं। मतलब कोई विघ्न नहीं आएगा। तो छोटी छोटी बातों में भगवान से बातें करनी है। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफा बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफा बादशाह बने तो क्या गीत गाया। जब ब्रह्मा बाबा को पहली बार परमात्मा का अवतरण उनके शरीर में हुआ, जब उनको पता चला कि भगवान ही मेरे तन में आए हैं, तो उन्होंने क्या गीत गाया, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। आप क्या कहते हो? देखो, बाबा को जब परमात्मा का परिचय मिला या परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, तो उनका जो धंधा था हीरे जवाहरात का, उन्होंने एक झट से छोड़ दिया। ज्ञान रत्न जब मिलने लगे तो उन्होंने सब एक झट से छोड़ दिया। बोलते पाना था सो पा लिया, अभी बाकी क्या रहा। सेवा का भी काम बाकी रहा हुआ है क्या? लेकिन वह भी करावनहार बाप करा रहे हैं और आप करते रहेंगे। हमको करना है। इस बोझ से, इससे बोझ हो जाता है। देखो, बाबा कहते हैं अगर कोई, हमको लगता है नहीं बाबा इतनी सेवा करनी है, बाबा आपकी ही सेवा है, ये सेवा है, इसके बाद ये सेवा है, तो बाबा कहते हैं वो मैं करता हूँ, आप तो मैं कराता हूँ, आप तो सिर्फ करते हो। मैं करता हूँ अगर ऐसा करोगे तो बोझ आ जाएगा। तो बोझ वाला इंसान ज़्यादा सेवा भी नहीं कर सकेगा और परमात्मा प्यार में उड़ भी नहीं सकेगा। तो कभी ये नहीं सोचना कि आज बहुत सेवाएं आ गई है, ये भी सेवा करनी है, वो भी सेवा करनी है। सब प्रभु अर्पण कर दो। बाबा अपने आप किसी को बुलाकर कोई सहयोगी बन जाएगा। कुछ न कुछ ऐसे टाइम पे ऐसा हो जाएगा जो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कोई भी सेवा करते हो, भले लौकिक हो अलौकिक हो, धंधा दोरी हो, करना किसको है? बाबा को। कभी भी समझना बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफा हो जाएंगे। निश्चय है ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वाह हुआ ही पड़ा है। देखो, सोचना भी कैसे है वो बाबा बताते हैं कि कोई भी कार्य कर रहे, कोई भी सेवा कर रहे, तो सोचना ऐसे है, संकल्प कैसे चलाने हैं कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है और हुआ ही पड़ा है। कोई भी कार्य हो, बाबा की सेवा हो, लौकिक हो अलौकिक हो। देखो, जैसे हमको अगर फैन चालू करना है तो हमको क्या करना है, सिर्फ स्विच ऑन करना है और फैन शुरू हो जाता है। वैसे हमको सिर्फ वो सेवा निमित्त कार्य करना है, बाकी 5000 साल से वो हुआ पड़ा है। ऐसे संकल्प करते हैं तो निर्विघ्न रीति से, हाँ, बिना बोझ के अनुभव होके, कोई भी बोझ का अनुभव नहीं होता है और हम कार्य में
सफल होते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रखने के लिए सेवा का एक खेल पाल कराते हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। कभी ये नहीं सोचना कि ये सेवा मेरी वजह से हुई। बाबा कहते हैं तुमको इसीलिए ये सेवा देते हैं कि आप थोड़ा बिजी रहो, तो माया के तूफान नहीं आएंगे। और दूसरा, अगर आप करते हो, आप निमित्त बनकर करते हो, तो वो सेवा का फल भी आपके खाते में जमा होता है। इसीलिए बाबा आपको ऑफर करते हैं, काम बाप का, नाम बच्चों का, फल बच्चों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते हैं। तो बेफा हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलेगा, और बाप करा रहा है तो बाप तो सर्वशक्तिवान है। देखो सोचना भी कैसे है, अगर मैं कर रहा हूं ये सोचेंगे तो हमारे में जितनी शक्ति है उतना ही सेवा होगी और फल भी उतना मिलेगा। लेकिन जब करते समय ये संकल्प रहे कि कराने वाला करा रहा है, बाप कर रहा है, तो बाप तो सर्वशक्तिवान है, तो फल भी उतना मिलेगा, कर्म का फल भी इतना श्रेष्ठ मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कभी भी ये नहीं सोचना कि हमने सेवा की। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते भी है, और बनना ही मनाना है। देखो बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको मुबारक नहीं देता हूँ कि आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जैसे दुनिया वाले व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बोलते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे, ये रहे, सिर्फ बोलते नहीं है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुख से बोलते नहीं है कि मुख से बोलकर तुमको खुश नहीं करते हैं, लेकिन बाबा वैसा हमको बनाते भी है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होती है। देखो मुबारक जो कॉन्ग्रेचुलेशन हम दुनिया वालों को करते हैं, वैसे भगवान हमको जो मुबारक देते हैं वो भी अविनाशी है। मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो भगवान की मुबारक तो वरदान बन जाती है। तो भगवान की मुबारक के पात्र बनना। आप तना से निकले हुए हो ना, सब शाखाएं हैं, ये सभी धर्म आपकी शाखाएं है ना, कल्प वृक्ष की शाखाएं है। इसीलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। देखो 7 डेज का अगर आप कोर्स करते हो तो उसमें कल्प वृक्ष, नीचे बीज शिव बाबा, फिर हम बच्चे, और फिर सतयुग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग से टाल टालियाँ, वो पत्ते, आत्मा रूपी पत्ते, फिर सब धर्म वाले आते हैं, टाल टालियाँ, वैसे दिखाया है। तो ये हमारा यादगार है जो क्रिसमस ट्री के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं, स्टेज पर 2 क्रिसमस ट्री रखी हुई थी, इसमें क्या दिखाया है, विशेष चमकते हुए बल्ब्स दिखाते, छोटे छोटे बल्ब से सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है, कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्मा हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो भी अपने हिसाब से सतो प्रदान होते हैं। इसीलिए गोल्डन एज आत्मा चमकती हुई होती है। इसीलिए कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं ही हर वर्ष निशानी में मनाते हैं। ये क्रिसमस ट्री हमारा यादगार है। देखो ये बात, छोटे छोटे राज अगर हम रोज मुरली सुनेंगे तो बाबा बहुत राज बताते हैं। आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। बाबा सबको मिल रहे हैं, सबको मुबारक भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं टीचर्स से भी बाबा मिलते हैं। सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो, बड़ा बाप है, बड़े आप भी हो, इसीलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन है उसको महत्व देते हो। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों का उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफा बादशाह हो ना? पापा पूछ रहे हैं कि हम सब बेफिक्र बादशाह है ना? बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाती है। देखो कितनी बड़ी रहस्य की बात है। हर कर्म में हमको बेफिक्र रहना है, बेफिक्र बादशाह रहना है। अगर कोई कर्म कर रहे, चलो कोई धंधा दौरी भी है, तो बाबा कहते हैं बेफिक्र होके करो, बाबा को साथ में रख कर करो और बादशाह की तरह करो। ऐसा नहीं डबल संकल्प चलाओ, पता नहीं अभी क्या होगा, ये काम होगा कि नहीं होगा,
ये ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ये खाना पका के होगा कि नहीं होगा, ये बाहर की सेवा होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे संकल्प, डबल संकल्प चलते हैं। बाबा कहते हैं बादशाह अर्थात निश्चय। निश्चय नशे से करो कि विजय होनी ही है। अरे हमारी नहीं होगी तो किसकी होगी, क्योंकि परमात्मा साथ में है, और जिसके साथ भगवान होता है सफलता उसके कदम चूमती है। तो बाबा कहते आप बेफिक्र बनकर सदा नशा, और सदा नशे में खुशी में नाचते और उड़ते बेफिक्र होके कर्म करो। कैसी भी सेवा हो, हाँ कैसी भी सेवा हो, बाबा कहते सोचना नहीं। कभी ये नहीं सोचना कि अभी कब तक ये सेवा चलेगी, ये सोचना नहीं। असोचता बन सेवा बढ़ाना, सोचना नहीं। सब फिक्र किसको दे दो, बाबा को दे दो, और बुद्धि से फ्री हो जाओ। देखो बाबा आज की मुरली, बाबा हमको नशा चढ़ा रहे हैं कि बाबा कहते जो बच्चे एक बल और एक भरोसा रहते हैं, बाबा बंधा हुआ है बच्चों के लिए, वो कर्म करके दिखाएगा। हम क्या करते हैं, सब पहले दुनिया वालों को ऑफर करते हैं। जब कोई हमारी नहीं मानता है, किसी से नहीं होता है, तब आखिरी में हम भगवान के पास आते हैं, कहते अब ये तू ही कर ले। तो फिर पहले ही बाबा को बुला लो ना, दुनिया वाले तो सामने से ऑफर करेंगे। देखो गलत क्या करते हैं हम, उसकी वजह से हमको बहुत सेवा में दिक्कतें आती है। इसीलिए कभी भी कोई भी कर्म हो, सबसे पहले मुख से निकलना चाहिए बाबा आप आ जाओ, और आकर आपको ये काम करना ही है। मांगना नहीं है भगवान से, भगवान को अधिकार से कहना है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो बाबा कहते हैं खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। देखो हमारा चेहरा भी खुश मिजाज होना चाहिए। देखो बाबा चेहरा भी कैसे रखना है बताते हैं। बहुत लोग हैं जो हंसते नहीं है, बोलते नहीं है, और इतना गंभीर चेहरा रहता है। देवताओं के चेहरे ऐसे नहीं होते हैं। जितना आप खुश मिजाज रहोगे, आपके चेहरे से सेवा होगी। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वो खिलाने के बिना रह नहीं सकता। देखो दूसरी कोई मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते दिल खुश मिठाई खिलाओ और खाओ। ये संगम युग वापस नहीं आने वाला। अच्छा, बाबा कहते हैं जैसी तुम्हारी स्मृति होगी वैसी तुम्हारी स्थिति रहेगी। स्मृति मतलब तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो आपके चेहरे पे दिखेगा। आप भले कितने बोलो मैं कुछ नहीं सोचता हूँ या मुझे कोई टेंशन नहीं है, बाबा कहते हैं जिसकी स्मृति दिमाग में होगी वैसी तुम्हारी स्थिति, मतलब तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है। अगर जिसके दिल और दिमाग में भगवान छाया है तो उसका चेहरा तो बोलेगा ना, स्थिति बोलेगी। तो बाबा कहते हैं जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसीलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा देना चाहिए। अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात तुच्छ तेरा, ये गलती तो नहीं करते हो ना, मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो ना। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा को दिल से मुख से अजपा जाप निकलना चाहिए, मन बोलना चाहिए मेरा बाबा। देखो मेरे में बहुत ताकत है। ये मेरा बाबा शब्द जो है ना, ये जादू का काम करता है। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब भी बाबा शब्द का उच्चारण किया, लेकिन बाबा शब्द सिर्फ मुख से नहीं, दिल से निकलना चाहिए, अंदर ही अंदर। अगर कोई भी कर्म करते बाबा बोले ना, तो बाबा शब्द के जादू आप खुद अनुभव करना। आज से करके देखना। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो नहीं हो, लेकिन दिल से बाबा निकले और बाबा का शुक्रिया निकले, तो वो कर्म अलौकिक बन जाता है। बाकी सब मेरा मेरा छोड़ दो। एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। सिर्फ एक मेरा कहने से
बोझ से उतर जाएंगे। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए हो, इसीलिए सदा उड़ती कला में उड़ने वाले, उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। दुनिया की हर चीज़ चली जाए, लेकिन भगवान ने मुझे इतने करोड़ों आत्मा में से चुना और मुझे मुरली पहुंचा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, तो भगवान के चुने हुए बच्चे हैं हम। देखो, एक होता है कि हम भगवान को सिलेक्ट करते हैं या हमने भगवान को याद किया, और एक होता है भगवान ने हमको याद किया। तो कितना फर्क हो गया। जिसको रोज भगवान याद करता हो, जिसको भगवान रोज नमस्ते करता हो, तो दुनिया वाले उसे नमस्ते करे, हाय हेलो करे या न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न बनो। ज्ञान तो सुनना है, साथ साथ अपने गुणों को भी इमर्ज करो। गुण अंदर है, सतयुगी आत्माएं, हम दैवी आत्माएं, हमारे अंदर गुण है, लेकिन ये जो धूल है उसको निकालनी है। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर संकल्प गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। गुण धारण तो करने हैं, दूसरों को कराने भी है, लेकिन व्यर्थ देखना, सुनना, इसके लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी अगर गुण मूर्त बनेंगे। हर एक आत्मा में से आप, बाबा कहते गुण ग्राही बनो, गुण मूर्त बनो। सामने वाले में जो गुण है वो धारण कर लो, जो व्यर्थ है वो छोड़ दो। हम क्या करते हैं, जो व्यर्थ है वो सुनते हैं और देखते हैं और लोगों को दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना है। स्लोगन, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में 1 सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। ओम शांति।